नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ननंद को खून के आंसू रुलाएगी सत्य घटना पे। ननंद को खून के आंसू रुलाएगी, ये शब्द सीमा ने अपने मन में उसी दिन ठान लिया थे जिस दिन उसकी ननंद सपना ने उसके भाई अमर की शादी जैसे खुशी के मौके को भी जहरीला बना दिया था। असल में अमर की शादी थी और उसी बहाने सीमा अपने मायके बार बार आ रही थी। शादी घर में सबसे बड़ा उत्सव होता है और बहनें तो भाई की शादी में जान लगा देती है। सीमा भी अपने भाई अमर के हर अरमान पूरे करना चाहती थी। हर रस्म, हर तैयारी में उसकी भागीदारी थी। लेकिन सपना, जिसकी ससुराल भी उसी शहर में थी, बार बार मायके आती और फिर ताने कसती। उसे ये तो नहीं दिखाता कि वो खुद भी मायके आई हुई है। उसे तो बस यही तकलीफ थी कि सीमा क्यों बार बार मायके जा रही है। माँ ए भाभी ने रोज का क्या नाटक लगा रखा है, जब देखो मायके में घुसी रहती है। सपना की ये आवाज़ पूरे घर में गूंजती। सीमा उस समय रसोई में अपनी माँ के साथ मिठाइयों का डब्बा सजा रही थी, लेकिन उसके कान तक ये ताना सीधे तीर की तरह पहुंचा। क्या हो गया सपना, क्यों शोर मचा रखा है? पापा ने आवाज़ दी। शोर तो अभी मसी ही नहीं है पापा, सपना ने और उसी आवाज़ में कहा। अरे कोई भाभी को समझाएगा? सारा दिन मायके जाती रहती है और घर का काम मेरी माँ करती रहती है। चुप हो जाओ सपना, रवि के आने का समय हो गया है, आने दो तो सही, माँ ने डांटते हुए कहा। आने दो माँ, भैया को भी। अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी पीठ पीछे घर में आखिर हो क्या रहा है। सपना के स्वर में जहर टपक रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और रवि एवं सीमा दोनों अंदर आए। सॉरी माँ जी, आने में देर हो गई, रवि ने झिकझिकाते हुए कहा। अमर की शेरवानी खरीदनी थी, वही लेने चले गए थे। रवि और तुम साथ आ रहे हो? सास ने पूछा। हाँ माँ, बारात के लिए मुझे भी कोट पैंट लेना था, तो सीमा ने कहा कि साथ ही चलो। सीमा भाभी, आपको पता है ना, घर पर काम होता है, आप पूरा दिन गायब रहे हो। मेरी माँ घर के काम करे, मुझे बर्दाश्त नहीं है। सपना ने ताना मारा। सपना, मैं हमेशा ऐसा नहीं करती, बस आजकल अमर की शादी की वजह से मायके बार बार आना पड़ रहा है। सीमा ने समझाने की कोशिश की। अरे सपना, छोड़ना बस कर, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो बहू ने ही सारा काम संभालना है, पापा ने कहा। लेकिन सपना का चेहरा जैसे किसी जहर से भरा हुआ था। सीमा ने सिर झुका लिया। उसका दिल टूट गया। दिन बीतते गए और शादी का माहौल बनता गया। सीमा सुबह से रात तक रिश्तेदारों के बीच हंसती भागती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन सपना के तानों से सल नहीं होता। मेहंदी की रस्म का दिन आया। घर में गीत गाने हो रहे थे, लड़कियां गालियां गा रही थी। सीमा ने खुशी खुशी जाकर माँ और सपना से कहा। माँ जी, सपना दीदी, आप दोनों भी मेहंदी लगवा लीजिए। वो चाहती थी कि अपने ससुराल वालों और ननंद को इस खुशी में बराबर शामिल करे, लेकिन सपना ने ताना कस दिया। मैं ऐसी सस्ती मेहंदी नहीं लगाती भाभी, क्या पता कोई एलर्जी हो जाए, मेरे ससुराल वाले गुस्से करेंगे, इसलिए मुझे इन सब में से दूर ही रखो। माँ जी, आप तो लगा लीजिए। सीमा ने फिर मुनहार की माँ ने भी ठंडी सांस लेकर मना कर दिया। नहीं बहू, कहीं कोई नुकसान हो गया तो फिर परेशानी खड़ी होगी। सीमा का चेहरा उतर गया। कितने मन से वो दोनों के पास आई थी, लेकिन उसकी कोशिश, सपना की जहरीली बातों से वह एक मर गई। उस रात सीमा छत पर अकेली बैठी थी। उसने ऊपर देखा। आसमान में चांद चमक रहा था। चारों तरफ शोर शराब, डांस, रिश्तेदार की हंसी, लेकिन उसके मन में बस यही गूंज रहा था। क्यों मेरी ननद मुझे कभी सपना नहीं मानती? भाई की शादी है, मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशी में कांटे कौन को भोंक रहा है?
मेरी ही ननद शादी का दिन आया। घर के आंगन में बारात सज रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे। दूल्हा अमर घोड़ी पर चढ़ा, वाहनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सीमा ने भी दिल खोलकर नाच किया, अपने पति और ससुराल वालों को सम्मान दिया, सबको आगे आगे रखा। लेकिन सपना तो जैसे उसी मौके का इंतजार कर रही थी। माँ, पापा, भाभी ने सबकी मिलनी करवाई, लेकिन मेरे पति और मेरे ससुर जी की मिलनी क्यों नहीं करवाई? वो दोनों पीछे खड़े रह गए। मैं तो ये शादी छोड़कर जा रही हूँ। क्या कहा? पापा ने आंखें तरेरी। कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं पापा, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मिलनी क्यों नहीं करवाई? सपना ने जिद पकड़ी। तू खुद से बात क्यों सोच रही है? बेकार में बात बढ़ा रही है। पापा ने जिद का। भैया, देख रही हूँ मैं भाभी की बहुत तरफदारी कर रही हूँ। सपना ने रवि पर ताना मारा। सपना मैं तरफदारी नहीं कर रहा, बस माहौल देख ऐसा समय में तू ये सब कर रही है। तभी सीमा भागती हुई आई। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना, सब बारात में डांस करते रहे, आप भी जाओ। सपना ने मौका पकड़ लिया। भाभी, जीजू को भी बुला लो। देखो, मिलनी नहीं करवाई, अब नाचने बुलाकर नाटक हो रहा है। सीमा का दिल पिघल गया। दीदी, आप मुझे बोल देती, मैंने सबकी मिलनी लिखवाई थी। पापा जी, रोहित जी दोनों की हो गई, मैं उनकी भी करवा दी हूँ। या रुको, मैं उन्हें स्टेज पर ले आती हूँ सबके सामने। खबरदार अगर ऐसा किया तो। सपना चीख उठी। सीमा की आंखों से आंसू बहू निकले। उसके चेहरे का मेकअप बह गया। भाई की शादी के दिन भी ननंद ने उसे रुला दिया। सीमा के दिल में अब नफरत ने जगह बना ली। इसी सपना ने मुझे बहुत रुलाया है। अब मैं उसे खून के आंसू न रुलाऊं तो मेरा नाम सीमा नहीं, मेरा नाम सीमा नहीं। शादी के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया। इस बार सीमा मायके नहीं गई। भाई की नई शादी थी, इसलिए अमर और शिल्पा ससुराल में ही थे। भाभी, आपको पता है, अमर पहले कभी राखी पर मेरे ससुराल नहीं आया, हमेशा मैं ही जाती थी, लेकिन आज अच्छा लगा रहा है आप दोनों आए। सीमा ने मुस्कुराकर कहा। अरे, आप दोनों ने रसगुल्ला तो खाया ही नहीं। बस दीदी, पेट फूल गया है, अपने बहुत कुछ खिला दिया। शिल्पा बोली। सीमा दीदी, मूवी का टाइम हो गया जाएगा, हमें निकलना चाहिए। रोहित ने कहा। हाँ, बस सपना तुम्हारे भैया को राखी बांध चुकी है, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। सीमा ड्राइंग रूम में गई। वहाँ रोहित, सपना और उनके मम्मी पापा बैठे थे। सीमा ने अपना सपना की ओर देखा भी नहीं, सीधे रोहित से बोली। मूवी का टाइम हो रहा है, आप देर कर देखोगे। राखी बनवा तो ली, अब यहाँ क्यों बैठे हो? चलो, देर हो रही है। आप दोनों मूवी देखने जा रहे हो? सपना ने रोते हुए पूछा। हाँ वो, रोहित ने कुछ कहना चाहा। अरे छोड़ो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, सीमा बोली। माँ जी, पापा जी, हम दोनों जा रहे, जल्दी लौट जाएंगे। सपना का दिल टूट गया। त्योहार के दिन भी वो अकेली रह गई। उसके आंसू छलक पड़े। माँ ने देखा। सपना, तू रो क्यों रही हो? नहीं माँ, मैं क्यों रोऊंगी? अरे, इनका फोन आ रहा है, पूछ रहे होंगे कब आऊँगी। मैं चलती हूँ, भैया तो भाभी के साथ घूमने जा रहे हैं। तभी रोहित का फ़ोन आया। हेलो सपना, मैं मॉल पहुँच चुका हूँ, तुम सब कितनी देर में आ रहे हो? कौन सब और कहाँ? सपना ने चौंक कर पूछा। अरे रोहित बोला, सीमा भाभी और तुम मूवी देखनी है या नहीं? जल्दी मॉल पहुँचे। सपना का दिल धक से रहा गया। तभी सीमा दौड़ती हुई आई। अरे सपना दीदी, चलो, मूवी का टाइम हो रहा है। पर तुमने तो सपना दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो, आपके बिना हर खुशी अधूरी है। सॉरी, मेरी वजह से त्यौहार के दिन आपकी आंखों में आंसू आए। नहीं दीदी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरे मन में हमेशा आपके लिए नफरत भी थी। भाभी,
अब सपना रोते हुए बोली। दोनों गले लग गए। उसी दिन से सपना के मन ही नफरत की पिघल गई और सीमा ने भी समझौता कर बदले की आग रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन प्यार उन्हें जोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम डेली न्यू स्टोरी लाते हैं। थैंक यू।